नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दामोदर लीला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उदर पर रस्सी बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। उन्हीं के नाम पर कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। यह लीला दिवाली के दिन प्रातःकाल हुई थी, इसलिए इस कथा को जो श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। गोकुल में दिवाली के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। कल इंद्र उत्सव होने वाला था। सभी ब्रजवासी तैयारियों में लगे हुए थे। आज जो हुआ गोकुल में वह पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही होने वाला था। प्रातः काल का समय था। चारों ओर दिव्य आनंद शांति का माहौल था। पक्षियों का समुदाय कृष्ण कीर्तन करते हुए आकाश में जा रहे थे। गोपियां अपने अपने घरों में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त थी। गोपी कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए दूध निकाल रही थी। इन सबके बीच गोकुल की मधुरता श्री कृष्ण से ही है। इस समय नंद भवन में मैया यशोदा दही मथ रही हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नंद भवन में इतने सारे नौकर हैं, पर आज मैया को दही मथने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बात है कि मैया यशोदा गोपियों के उलाहन सुनकर थक चुकी हैं, क्योंकि गोपी कहती हैं, नंद रानी आज तो श्री कृष्ण ने मेरे घर से माखन चुराकर खाया है। दूसरी कहती है, अरे नंद रानी, क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती, जो वो रोज मेरे घर आकर अपने मित्रों के साथ माखन चुरा लेता है। अब ये सब बातें मैया को रोज रोज सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैया ने सोचा शायद कान्हा को सेवक द्वारा मक्खन बना हुआ पसंद नहीं है, इसलिए वह दूसरों के घर जाकर चोरी करता है। अब यही सोचकर मैया ने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए, आज मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे कान्हा के लिए स्वादिष्ट मक्खन बनाऊंगी। इसी की तैयारी करते हुए 9 लाख गाय व 8 गायों को चुना। ये सभी विशेष 8 गाय थीं, जिसे विशेष प्रकार की सुगंध घास खिलाया गया, और ये 8 गाय जो दूध देती थी वह भी सुगंधित होता था। इतना श्रेष्ठ दूध लेकर यशोदा मैया दही माखन निकालने के लिए बैठ गई। तभी यशोदा मैया कान्हा की मधुर लीला का गान भी करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रसोई में खाना बनाते हुए भगवान की लीला या भजन सुनते हैं। आज माता ने केसरिया पीली साड़ी पहनकर कमर बंद बांधकर कान्हा के वात्सल्य प्रेम का रूप झलक रहा था। दही मथने के कारण चूड़ियां कंगन एक दूसरे पर स्पर्श कर रहे थे। उनके मुख पर प्रसन्नता की बूंदें झलक रही थी। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है, उसे यशोदा मैया के इस स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तभी कृष्ण अपने वात्सल्य रूप में प्रकट होते हैं। आंखें मलते मलते यशोदा मैया के पास आते हैं। उन्हें भूख लग रही थी, क्या किया जाए? अब वह चाहते थे कि यशोदा मैया सारे काम छोड़कर अपना दूध उन्हें पिलाए, इसलिए वह उन्हें दही मथ रही थी। उसे पकड़ लिया और यशोदा मैया हंस पड़ी कि मेरा पुत्र कितना समझदार हो गया है कि उसे पता है मथनी पकड़ ली जाए तो मैया दही मारना बंद कर देगी। अब यह देख यशोदा मैया को बड़ी हंसी आई। इन्होंने बालक को अपने गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। तभी मैया को याद आया कि चूल्हे पर दूध गर्म करने रखा था, वह उबलकर नीचे गिर रहा है। अब जब श्री कृष्ण जी दूध पी रहे थे, दूध ने पूछा, अरे हमने इतनी तपस्या की, 9 लाख गाय में से 8 को चुना गया, सुगंधित गाय घास खिलाई गई, और उसमें से फिर भी कान्हा मेरा दूध छोड़कर मैया का दूध पी रहे हैं। तब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ? हमें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोचकर दूध अपने पात्र से उछल उछल कर बाहर गिर रहा था। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा करना चाहती है, इसलिए दूध की ऐसी मनोस्तुति देख जैसे ही मैया ने देखा कि दूध गिर रहा है, तब तुरंत मैया ने श्री कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और स्वयं दूध को चूल्हे से उतारने के लिए चली गई। श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया दूध बचाने के लिए उनको नीचे उतार कर चली गई। अब नन्हे कान्हा ने अपने होठों को दांतों के तले दबाकर गुस्सा प्रकट किया। उनके नेत्र लाल हो गए और वह एक छोटा सा मटका था, उस पर उन्होंने लाल पत्थर के टुकड़े को मार दिया। दही माखन झरना बनकर बाहर बहने लगे। अब इसमें से थोड़ा सा माखन उठाकर घर के कोने में जाकर वह माखन खाने लगी। अब मैया दौड़ती हुई उस स्थान पर आई तो देखा कि माखन
मटकी फूटी है, चारों ओर माखन दही फैला है। इतनी मेहनत से सुगंधित माखन बनाया सारा व्यर्थ हो गया। जिसके लिए वह बनाया जा रहा था वह उनके नन्हे कदम मैया को ब्याह कर रहे थे। अब मैया समझ गई कि यह सब कान्हा का कार्य है, अब उसे दंड मिले, इस कारण वह छिप गया है। यशोदा मैया भी छोड़ने वाली नहीं थी। आज तो कान्हा ने सारी हदें पार कर ली थी। तभी मैया ने भी दबे पांव माखन पर बने पैर के पद चिन्ह पर बढ़ने लगी। एक जालीदार खिड़की से यशोदा मैया ने झांक कर देखा, कृष्ण चारों ओर से बंदरों का जमघट लगा हुआ है। बंदरों के बीच बैठे कान्हा उनके नेता बने हुए थे और यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी उनके कान में एक स्वर गूंजा, अरे मैया, ये तो परम गोपनीय स्वर हैं। कान्हा अपने बंदरों को एक एक करके माखन खिला रहे थे। यशोदा मैया को हंसी आ रही थी। वह अपने मुंह पर साड़ी के पल्लू से दबा लिया था ताकि कान्हा को पता न चले। मैया की गुप्त आंखें उन्हें देख रही थी। कृष्ण भी देख रहे थे कि मैया कहीं आ तो नहीं रही। मैया उन्हें देख रही थी परंतु कान्हा चंचल नेत्रों से उन्हें देख नहीं पा रही थी। यशोदा मैया ने अपने पास रखी छड़ी उठाई, जैसे मानो पूरी पृथ्वी कांप उठी कि ब्रह्मांड के आधार को छड़ी से दंड दिया जाएगा। उनके हाथ इतने कोमल हैं, छड़ी की मार सहन नहीं कर पाएंगे। यशोदा मैया ने सोचा कि मैं इसे छड़ी से नहीं मारूंगी पर भयभीत जरूर करूंगी। तभी हवा ने कान्हा के कानों में जाकर कहा, भगवान सावधान हो जाएं, जिन्हें आप देख नहीं सकते पर जिनसे भयभीत हैं, मैया यशोदा आपके पीछे आ रही हैं। तभी कान्हा ने पीछे मुड़कर देखा और खड़े हो गए। मैया की आंखों में उन्होंने देखा तो उन्हें दंड मिलने को था और दूसरी ओर हाथ में छड़ी भी दिखाई दी। कृष्ण सोचने लगे, क्या मैया मुझे सच में छड़ी से मारेंगी? छड़ी भी सोच रही थी, भगवान आज तो मैं मैया के हाथों में हूँ, मुझे क्षमा कर देना। श्री कृष्ण एक बार सोचने लगे कि मैया सच में छड़ी लेकर आ रही हैं। हवा ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान भागो, आज आपको कोई नहीं बचा सकता, जल्दी भागो। अब वह अपने नन्हे पैरों से बालक कृष्ण भागने लगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू अच्छे से बांध लिया। अब मैया थक चुकी थी। अब उन्होंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ। मैया बाहर थोड़ी पिटाई करेंगी। उस दिन उत्सव के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके थे। कोई भी उपस्थित नहीं था जो उन्हें बचाता। मैया कहने लगी, रुक जा, चोर कहाँ भाग रहा है? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। कान्हा ने कहा, हाँ मैं रुक जाऊंगा, परंतु आप छड़ी फेंक दो। अगर तुम्हें दंड का डर था तो माखन की मटकी क्यों फोड़ी? अब जगत के स्वामी ने कांपते हुए मैया से प्रार्थना की, ठीक है मैया, अब से नहीं करूंगा, कृपया आप छड़ी फेंक दो। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मैया ने छड़ी छुपा दी। कान्हा को लगा कि मैया ने छड़ी फेंक दी है। उनकी गति भी धीमी हो चुकी थी और उनकी आंसुमाला से उनके काजल फैल गए थे और वह रोते रोते अपनी आंखों को मल रहे थे। रुदन ने उनके कंठ पर मोतियों की माला कांप रही थी। दामोदर को रस्सियों से नहीं, माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से। मैया ने सोचा, यदि मैंने छड़ी नहीं फेंकी तो अब बालक को कुछ हो जाएगा, परंतु दंड तो देना ही पड़ेगा। अब जगत के नाथ को ओखल से बांधने के लिए रस्सी लेकर आती हैं मैया। योगियों के आराध्य हैं मैया। जैसे जैसे उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी, रस्सी भी कह रही थी, मानो जैसे मैया कोमल अंग है, कृपया इन्हें मत बांधो, निशान पड़ जाएंगे। और मैया, इस कार्य के लिए मुझे तो प्रयोग बिल्कुल मत करो। अब ये तो जगत की माता थी, इन्होंने संकल्प लिया था कि आज कृष्ण को बांध के रहेंगी। आश्चर्य की बात थी कि मैया बार बार रस्सी से बांध रही थी पर रस्सी बार बार छोटी होती जाती थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें क्या पता कि वह किसे बांधने जा रही हैं, फिर भी वह प्रयास कर रही थी। घर में जितनी भी रस्सियां थी उन्होंने बांधने के लिए प्रयोग में ले ली। अब मैया थक चुकी थी। सुबह से शाम हो गई। आसपास की गोपियां भी देखकर हंस रही थी कि आखिरकार मैया की मेहनत देख कान्हा को भी उन पर करुणा आ गई। अंत में कृष्ण जी अपनी इच्छा के अनुसार मैया के द्वारा बांध दिए गए। उन्हें वात्सल्य रूपी प्रेम में बांधा था। मैया की
रस्सी हर बार छोटी पड़ने का अर्थ है कि वह भगवान को प्रेम पार्षद में बांधना चाहती थी। एक हमारा स्वयं का प्यार है, दूसरा भगवान व भक्त का प्रेम। इसके बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उदर पर रस्सी से बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली दामोदर मास की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।